हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स के बारे में। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइमेक्स के बारे में। द टर्म क्लाइमेक्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड क्लिमैक्स मीनिंग लैडर और द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर। तो क्लाइमेक्स जो टर्म दिया गया है वो डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से जो कि है क्लिमैक्स। और इसका जो मतलब होता है वो होता है लैडर यानी कि सीढ़ी, या फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर यानी कि जो पहला स्टेप होता है लैडर का वो। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन इकोलॉजी इज द मैच्योर रिलेटिवली सेल्फ मेंटेनिंग सीरियल स्टेज इन विच द सक्सेशन टर्मिनेट्स। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं इकोलॉजी में तो ये पूरी तरीके से मैच्योर होता है। रिलेटिवली सेल्फ मेंटेनिंग सीरियल स्टेजेस होते हैं, यानी कि ये अपने आप को खुद ही मेंटेन करने मतलब कर लेता है, किसी दूसरे की जरूरत इसको नहीं पड़ती है। और जहां से ये सक्सेशन जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। सक्सेशन एक प्रोसेस है इकोलॉजी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये होता है सक्सेशन। तो ये सक्सेशन जहां पे टर्मिनेट होता है वहीं पे ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है डेवलप कर जाती है, या ऐसे कहें कि जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है तब सक्सेशन जो होता है वहां पे टर्मिनेट हो जाता है। सक्सेशन और क्लाइमेक्स कम्युनिटी ये दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। In a climax community, the species composition should remain the same over a long period with all the growth form ranging from seedling to maturity stage. तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जो स्पीसीज का कंपोजिशन होता है वो सेम रहता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक लंबे समय तक के लिए जो उसका स्पीसीज का कंपोजिशन होता है इसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी में वो सेम होता है। और वहां पे अगर देखा जाए तो वहां पे जो प्लांट के जो सारे स्टेजेस होते हैं, यानी कि ग्रोथ फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो वो सीडलिंग से लेकर के मेच्योरिटी वाले स्टेज तक सारे तरीके के जो ग्रोथ फॉर्म्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं प्लांट के। इट हैज जनरली हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्स एंड हायर डिग्री ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, और यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे प्लांट की तो बहुत ही सुटेबल तरीके से ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, और वहां पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी भी बहुत ही ज्यादा और कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है। देन कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करते हैं। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज सेल्फ परप्यूरेटिंग एंड इन इक्विलिब्रियम विद द फिजिकल हैबिटेट। तो फिजिकल हैबिटेट के अंदर रह करके ये क्या करते हैं, अपने आप को ये फैलाने का काम करते हैं, यानी कि जो कम्युनिटी होती है वो स्प्रेडिंग करने का काम करती है, सेल्फ स्प्रेडिंग करती है और इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करती है। देन वेजिटेशन ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज टॉलरेंट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। और जो वहां पे वेजिटेशन होता है उस क्लाइमेक्स कम्युनिटी में वो क्या करता है, अपने आप को टॉलरेट करता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से। यानी कि जिस तरीके से इन्वायरमेंटल कंडीशंस वहां पे होंगी वो वहां वहां का जो वेजिटेशन होगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी का वो अपने आप को टॉलरेट करेगा, ताकि वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सके। देन क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैज ए वाइड डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज एंड कॉम्प्लेक्स फूड चेन। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे वाइड डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है बहुत ही वाइड होती है, और वहां पे फूड चेन्स जो होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। देन इंडिविजुअल्स इन द क्लाइमेक्स स्टेज आर रिप्लेस्ड बाय अदर्स बाय द सेम काइंड, दस द स्पीसीज कंपोजिशन मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम। तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्लाइमेक्स स्टेज की, तो जब वो रिप्लेस होता है तो वो उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से, यानी कि उसी पर्टिकुलर टाइप के इंडिविजुअल से वो रिप्लेस होगा। और इस तरीके से रिप्लेसमेंट जो होती है वो क्या करती है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करती है। नो नेट एनुअल एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो अगर हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात करें तो इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जो नेट एनुअल एक्युमुलेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का वो देखने को नहीं मिलता है, यानी कि जीरो होता है। मोस्टली एनुअल प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ एनर्जी इज बैलेंस इन सच ए कम्युनिटी। तो अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन एनुअल प्रोडक्शन की और वहां पे एनर्जी की यूज की, तो दोनों जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो बराबर हो जाते हैं, यानी कि इक्वल हो जाते हैं। यानी कि जितना एनुअल प्रोडक्शन होगा उसी तरीके से वो एनुअल प्रोडक्शन को वो एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको यूज कर लिया जाएगा। तो ये कैसा होता है, बैलेंस होता है इस तरीके की कम्युनिटी में, यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्लाइमेक्स के बारे में। तो कुछ टाइप के क्लाइमेक्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स, एडिफिक क्लाइमेक्स, कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स, डिस क्लाइमेक्स, सब क्लाइमेक्स, प्री क्लाइमेक्स एंड पोस्ट क्लाइमेक्स। तो ये इसके टाइप्स हैं, एक एक करके इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे पहला जो है हमारा वो क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। तो इफ देर इज ओनली ए सिंगल क्लाइमेक्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज टर्म्ड एज ए क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स।
तो यहाँ पे जो ओवरऑल मीनिंग इसकी निकल करके आती है, यहाँ पे क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स दिया हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इफ देर इज ओनली ए सिंगल क्लाइमेक्स, अगर वहां पे केवल हमारे पास एक सिंगल क्लाइमेक्स है एंड द डेवलपमेंट ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज कंट्रोल, और जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी का, वो कंट्रोल किया जा रहा है किसके द्वारा? क्लाइमेट ऑफ द रीजन, उस पर्टिकुलर रीजन में जो क्लाइमेट है उसके द्वारा उसको क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है उस पर्टिकुलर सिंगल क्लाइमेक्स कम्युनिटी को, तो उसको हम बोलेंगे क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। Climatic climax is theoretical and develops where physical conditions of substrate are not so extreme as to modify effects of prevailing regional climax। तो बात ये हो रही है कि ये जो फिजिकल कंडीशंस वहां पे अगर प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर रीजन में, तो वो क्या करती हैं, बहुत ही ज्यादा उस तरीके की जो जो वहां पे वेजिटेशन होगी उसको वो क्या करेंगी, इफेक्ट नहीं कर पाएंगी या मॉडिफाई उसको नहीं कर पाएंगी। दूसरे टाइप की अगर हम बात करते हैं, दूसरा है हमारा एडिफिक क्लाइमेक्स। तो व्हेन देयर इज ए मोर देन वन क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन ए रीजन, तो यहाँ पे केवल एक सिंगल क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी, सिंगल क्लाइमेक्स था, यहाँ पे मोर देन वन क्लाइमेक्स कम्युनिटी है एक रीजन में, मॉडिफाई बाय लोकल कंडीशंस of the substrate such as soil, moisture, nutrition, topography, slope, exposure, fire or animal activity is referred to as a edaphic climax। तो वहां पे एक से ज्यादा क्लाइमेक्स कम्युनिटी है पर्टिकुलर रीजन में, और वो मॉडिफाई हो रही है कैसे? वहां पे जो लोकल कंडीशंस हैं उसके द्वारा ये मॉडिफाई हो रही है, जैसे कि सॉइल मॉइस्चर की बात करें, न्यूट्रिएंट की बात करें, टोपोग्राफी की बात करें, स्लोप एक्सपोजर की बात करें, फायर या एनिमल एक्टिविटी वहां पे हो रही है उसकी बात करें। तो इन सब रीजंस की वजह से जो अगर वहां पे उस कम्युनिटी में पर्टिकुलर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एडिफिक क्लाइमैक्स। देन हम कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमैक्स की बात कर लेते हैं। तो इन दिस टाइप क्लाइमैक्स वेजिटेशन इज वनरेबल टू कैटास्ट्रॉफिक इवेंट सच एज ए वाइल्ड फायर। तो जैसे कि यहाँ पे कोई एक क्लाइमैक्स वेजिटेशन है तो वो वनरेबल हो जाता है, यानी कि बात करते हैं तो वो प्रोन हो जाता है, जैसे कि कोई वाइल्ड फायर हो गया। तो वाइल्ड फायर लगने की वजह से क्या होता है कि वो क्लाइमेक्स का वहां पे जो क्लाइमेक्स में वेजिटेशन जो प्रेजेंट है वो कैसा हो जाता है, प्रोन हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन कैलिफोर्निया चैपरल वेजिटेशन इज ए फाइनल वेजिटेशन। तो वहां पे एक वेजिटेशन है जिसको बोलते हैं चैपरल वेजिटेशन, तो वो उसमें वहां पे वो फाइनल वेजिटेशन वो माना जाता है। द वाइल्ड फायर रिमूव्स द मेच्योर वेजिटेशंस एंड डिकम्पोजर्स। तो वाइल्ड फायर होने की वजह से क्या हो जाता है, जो मेच्योर वेजिटेशंस होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं उनका रिमूवल हो जाता है। Rapid development of herbaceous vegetation follows until the self-dominate is re-established। तो वहां पे फिर क्या होगा, ये रैपिड डेवलपमेंट होगा हर्बेसियस वेजिटेशन का, जो कि बाद में सर्फ्स जो होंगे वो डोमिनेट कर जाएंगे, और इस तरीके से री एस्टेब्लिशमेंट जो होता है उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में ये हो जाता है। दिस इज नोन एज कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स। तो इसको हम बोलेंगे कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेक्स। देन हम बात कर लेते हैं डिस्क्लाइमेक्स के बारे में। स्टेबल कम्युनिटी which is not the climatic or edaphic climax for the given site is maintained by recurrent disturbance, chiefly the biotic that is man-made generated or by his domestic animals, it is designated as disclimax। तो बात ये हो रही है कि जब कोई स्टेबल कम्युनिटी वहां पे है तो वो क्या हो रही है, विच इज नॉट क्लाइमेटिक, ना तो वो क्लाइमेटिक है ना तो वो एडिफिक है, उस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं। तो वहां पे जो स्टेबल कम्युनिटी है ना तो वो क्लाइमेटिक है ना तो वो एडिफिक है, ये दोनों नहीं है। और अपने आप को वो मेंटेन कैसे करेगा कि वहां पे कोई बायोटिक फैक्टर्स होंगे, बायोटिक फैक्टर्स होंगे, जैसे कि बात करते हैं मैन मेड जनरेटेड आर बाई हिज डोमेस्टिक एनिमल्स, या तो वहां पे मैन मेड जनरेटेड होगा या तो कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स जो होंगे उनकी वजह से जो होगा डिस्टर्बेंस जो होगा उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में काज होगा। इसको हम बोलते हैं डिस्क्लाइमेक्स, यानी कि ना तो क्लाइमेटिक होगा ना तो एडिफिक होगा, कोई बायोटिक फैक्टर्स जो होगा वो आकर के उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिस्टर्ब करने का काम करेगा। इट प्रिवेंट्स द सक्सेसफुल स्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और इस तरीके से ये जो रीजन यहाँ पे बन रहा है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस काज हो रही है, ये क्या कर जाएगा, ये प्रिवेंट करेगा सक्सेसफुल स्टेब्लिशमेंट का किसी भी क्लाइमेटिक कम्युनिटी में। यानी कि कोई भी क्लाइमेटिक कम्युनिटी के स्टेज तक वो पहुंचने वाला है तो वो क्या करेगा, इसको ये प्रिवेंट करने का काम कर देगा, यानी कि सक्सेसफुल स्टेब्लिशमेंट ये नहीं करने देगा। देन नेक्स्ट जो है फिफ्थ है सब क्लाइमेक्स।
सब क्लाइमेक्स क्या होते हैं? द प्रोलॉन्ग्ड स्टेज इन सक्सेशन जस्ट प्रीसीडिंग द क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स इज कॉल्ड सब क्लाइमेक्स। तो ये जो होता है एक तरीके का प्रोलॉन्ग स्टेज होता है किसी भी सक्सेशन का, और ये क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स के तुरंत बाद में ये आता है जिसको हम बोलते हैं सब क्लाइमेक्स। देन प्री क्लाइमेक्स एंड पोस्ट क्लाइमेक्स, ये दोनों एक ही में देख लेते हैं। तो इन सर्टेन एरियाज डिफरेंट क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप अंडर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो अगर हम बात करते हैं कुछ कुछ एरिया की, अगर हम बात कर लेते हैं तो जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कम्युनिटीज होती हैं वो डेवलप करती हैं सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन में। If the community has life forms lower than those of the expected climatic climax, it is called pre-climax. तो जो वहां पे कम्युनिटी जो है वो डेवलप हो रही है, और वो कैसी हो रही है? लोअर हो रही है देन द एक्सपेक्टेड, यानी कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं कम वहां पे वो कम्युनिटी जो हो रही है, वो वहां पे लाइफ फॉर्म जो है वो देखने को मिल रही है। तो उसको उसको हम बोलेंगे प्री क्लाइमेक्स। और वो लोअर किससे होगा? जो क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स होगा उससे कम देखने को मिलेगी, यानी कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स में उससे अगर कम देखने को मिलती है लाइफ फॉर्म्स हमारी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, तो उसको हम बोलेंगे प्री क्लाइमेक्स। A community that has life forms higher than those in the expected climatic climax is referred to as a post climax। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो कि लाइफ फॉर्म्स हायर डेवलप कर रही है एक्सपेक्टेड से, यानी कि अगर एक्सपेक्टेड से कम कर रही है तो वो प्री क्लाइमेक्स है, अगर एक्सपेक्टेड से यानी कि क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स में जो प्रेजेंट है लाइफ फॉर्म्स उससे अगर कम, उससे अगर ज्यादा हो रही है तो उसको बोलेंगे हम पोस्ट क्लाइमेक्स, और अगर उससे कम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे प्री क्लाइमेक्स। देन प्री क्लाइमेक्स स्ट्रिप्स डेवलप्स इन ए लेस मॉइस्चर एंड हॉटर एरियाज। तो प्री क्लाइमेक्स की बात करेंगे तो प्री क्लाइमेक्स में जो कंडीशंस होती है वो लेस मॉइस्ट होती है और हॉटर एरियाज होती है। वहीं पे अगर पोस्ट क्लाइमेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मोर मॉइस्ट होता है, यानी कि मॉइस्ट वाली कंडीशंस ज्यादा होती है और कूलर एरियाज होते हैं। तो ये इसके कुछ टाइप्स हो गए क्लाइमेक्स के, जिसमें हमने लगभग 6 या 7 टाइप के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे थ्योरीज रिगार्डिंग नेचर ऑफ क्लाइमेक्स। तो कुछ थ्योरीज भी दिए गए हैं क्लाइमेक्स के लिए। तो द क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट हैज रिमेन्ड ए सब्जेक्ट ऑफ मच कंट्रोवर्सी एंड डिस्कशन। तो ये क्लाइमेक्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करने वाली चीज भी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो एक एक करके हम देखेंगे। देयर आर 4 डिफरेंट थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू द क्लाइमेक्स। तो यहाँ पे 4 तरीके से क्लाइमेक्स की थ्योरीज जो है वो दिया गया है, अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला जो है वो है मोनोक्लाइमेक्स और क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स थ्योरी। तो पहला मोनोक्लाइमेक्स है, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, इसी को हम क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स थ्योरी भी बोलते हैं। तो दिस थ्योरी वाज एडवांस्ड बाय फ्रेडरिक क्लीमेंट इन द ईयर 1916। तो सबसे पहले इसको फ्रेडरिक क्लीमेंट ने 1916 में इसको इस थ्योरी को क्या किया था? प्रपोज किया था। इट रिकॉग्नाइजेस ओनली वन क्लाइमेक्स। यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करता है केवल एक क्लाइमेक्स को, यानी कि मोनोक्लाइमेक्स से, जैसे कि यहाँ पे टर्म जो है मोनोक्लाइमेक्स उससे ही समझ में आता है कि यहाँ पे केवल एक ही क्लाइमेक्स होगा, वन क्लाइमेक्स, वेयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइंड सोलली बाय द क्लाइमेट। और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं वो पूरी तरीके से डिपेंड करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। The various process of succession and modification of environment overcome the effect of the differences in topography, parent material of the soil and the other factor। तो यहाँ पे जो पूरी तरीके से प्रोसेस हो रहा है सक्सेशन का और मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं एनवायरनमेंट के, वो पूरी तरीके से जो है वो कैसे होंगे, इफेक्ट होंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। जैसे कि टोपोग्राफी की बात करें, पेरेंट मटेरियल की बात करें सॉइल के, और कुछ अदर फैक्टर्स होंगे, इनके ऊपर पूरी तरीके से ये क्या करेंगे, ये डिपेंड करेंगे। द होल एरिया वुड बी कवर्ड विद इन ए यूनिफॉर्म प्लांट कम्युनिटी। और जो पूरा एरिया होगा वो कैसा होगा? वो कवर होगा यूनिफॉर्म प्लांट कम्युनिटी से, यानी कि वहां पे जो प्लांट कम्युनिटी लगी रहेंगी पूरी तरीके से यूनिफॉर्म होने वाली है। These other than climax are related to it and are recognized as a subclimax, pre-climax, post-climax and disclimax। तो इसी के अंदर जो हमने टाइप ऑफ क्लाइमेक्स के बारे में हमने बात किया, तो जो क्लाइमेक्स का जो हमारा है अदर देन क्लाइमेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये रिलेटेड होता है बहुत सारे जो सब क्लाइमेक्स हैं उसमें। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा सब क्लाइमेक्स, जैसे कि हमारा है प्री क्लाइमेक्स, पोस्ट क्लाइमेक्स एंड डिस्क्लाइमेक्स।
तो ये तीनों जो है इस मोनोक्लाइमेटिक थ्योरी के अंडर ही आ जाएंगे, यानी कि प्री क्लाइमेक्स की बात करें, पोस्ट क्लाइमेक्स और डिसक्लाइमेक्स जो है ये तीनों इसी के अंडर ये आ जाएंगे। Theory is supported by Klaus, Ranganathan and Puri, but strongly objected to by uh, डॉबरमायर इन 1968। तो ये थ्योरी को सपोर्ट किया था बहुत सारे साइंटिस्टों ने, जैसे क्लाउस, रंगनाथन, पुरी ने, लेकिन इस ये जो है स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया था एक साइंटिस्ट थे जो कि थे डॉबरमायर। तो ये हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि अगर हम इसका समरी की बात करें तो इसको सबसे पहले फ्रेडरिक क्लीमेंट ने 1916 में दिया था। ये एक क्लाइमेक्स का रीजन होता है, पर्टिकुलर एक क्लाइमेक्स का रीजन होता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिनेशन जो होती है इसका कैरेक्टरिस्टिक वो होता है क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि पूरी तरीके से ये क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं टोपोग्राफी की, सॉइल की, मटेरियल की और कुछ अदर फैक्टर्स की। और यहाँ पे जो प्लांट्स जो कवर होते हैं पूरे एरिया की बात करते हैं तो पूरी तरीके से ये इसमें यूनिफॉर्म कम्युनिटी देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारा मोनोक्लाइमेक्स के बारे में। देन हम बात करेंगे पॉलीक्लाइमेक्स। तो पॉलीक्लाइमेक्स जैसे वहां पे हमने बात किया था मोनोक्लाइमेक्स, तो पॉलीक्लाइमेक्स में एक से ज्यादा क्लाइमेक्स होगा, ये तो कंफर्म है। तो देख लेते हैं। दिस थ्योरी वाज एडवांस्ड बाय टेंसले इन ईयर 1935। तो इसको टेंसले ने 1935 में दिया था। इट proposes that the climax vegetation of a region consists of more than one vegetation। तो इसमें more than one vegetation देखने को मिलेगा। यानी कि हमने वही बात किया था कि एक से ज्यादा क्लाइमेक्स रीजन जो है वो हमको देखने को मिलने वाली है, विच आर कंट्रोल्ड बाय सॉइल मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट, टोपोग्राफी, स्लोप एक्सपोजर, फायर एज वेल एज एनिमल एक्टिविटी। तो इसको कंट्रोल करता है बहुत सारी चीजें जो कंट्रोल करती है, जैसे सॉइल की मॉइस्चर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, टोपोग्राफी हो गया, स्लोप एक्सपोजर हो गया, फायर हो गया, और कुछ एनिमल एक्टिविटी जो होती है इसको कंट्रोल करती हैं। इन दिस केस ईच स्टेबल कम्युनिटी इज रिफर्ड टू एज ए क्लाइमेक्स। तो इस केस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक एक कम्युनिटी होती है उसको हम क्लाइमेक्स के नाम से जानते हैं। एंड डिस्क्राइब विद प्रीफिक्सेस एज एडिफिक क्लाइमेक्स, टोपोग्राफिक क्लाइमेक्स, फायर क्लाइमेक्स और बायोटिक क्लाइमेक्स। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्सेस यूज हुए हैं इस क्लाइमेक्स के लिए, तो वहां पे एडिफिक क्लाइमेक्स आ जाएगा, टोपोग्राफिक आ जाएगा, फायर क्लाइमेक्स आ जाएगा और बायोटिक क्लाइमेक्स आ जाएगा। देन हम बात करेंगे क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी के बारे में। तीसरा जो है हमारा है वो है क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी। तो दिस हाइपोथेसिस ऑफ द क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर, मैकलिंथोस एंड स्लेक इन ईयर 1935। तो इसको तीन साइंटिस्ट ने दिया था, व्हिटेकर ने, मैकलॉस और स्लैक ने 1953 में। This pattern theory recognizes a variety of climaxes governed by responses of species population to biotic and abiotic condition। तो ये जो क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी है इसको रिकॉग्निशन मिला जो बहुत सारे वैरायटी के क्लाइमेक्सेस थे जो कि गवर्न हो रहे थे किसके द्वारा, कुछ स्पीसीज के द्वारा, पॉपुलेशन की, जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस यहाँ पे गवर्न कर रही थी इसको। According to this theory, the total environment of the ecosystem determines the composition, species structure and balance of climate community। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ पे टोटल इन्वायरमेंट जो है इकोसिस्टम का वो डिटरमाइन हो रहा था कंपोजिशन, स्पीसीज स्ट्रक्चर से एंड बैलेंस ऑफ क्लाइमेट कम्युनिटी से। Then the environment includes the species responses to moisture, temperature and nutrients, their biotic relationship, available of flora, fauna, of colonized of area, chances dispersal of seeds and animals, soil climate and disturbances such as fire or wind। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है इंक्लूड हो रही थी स्पीसीज की जो कि रिस्पॉन्सिबल हो रही थी, जैसे कि मॉइस्चर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, न्यूट्रिएंट की बात करें, बायोटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना की बात करते हैं, जैसे कोलोनाइजेशन, कुछ एरिया का कोलोनाइजेशन हो जाता है उससे भी हम कर लेते हैं, जैसे कि कुछ डिस्पर्सल हो जाते हैं सीड और एनिमल के उससे कर लेते हैं, सॉइल से करेंगे, क्लाइमेट से करेंगे, और जो डिस्टर्बेंसेस काज होते हैं फायर और विंड से, इससे भी हम कर सकते हैं। द नेचर ऑफ क्लाइमेक्स वेजिटेशन विल चेंज एज द एनवायरमेंट चेंजेस। तो यहाँ पे जो नेचर होता है वेजिटेशन का वो चेंज होता है एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से। द क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिप्रेजेंट्स ए पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन दैट करस्पॉन्ड टू एंड चेंजेस विद द पैटर्न ऑफ एनवायरमेंट। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन को, जो कि बाद में जो यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं एनवायरमेंट में, उसका पैटर्न हमको समझ में आ जाता है इस तरीके से। सेंट्रल एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड कम्युनिटी इज द क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोस्ट वाइड स्प्रेड कम्युनिटी जो होती है वो क्लाइमेटिक कम्युनिटी होती है, क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है ये मोस्ट
वाइड स्प्रेड कम्युनिटी होती है। तो टोटल हम अगर बात करें, एक और देख लेते हैं जो कि है फोर्थ नंबर का, जो कि जिसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन थ्योरी। तो द इंफॉर्मेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय लीथ, ओडम एंड गोली। तीन साइंटिस्ट थे, लीथ, ओडम एंड गोली, इन तीनों ने किया था। इट हैज बीन कंसीडर्ड द क्लाइमेक्स इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इस क्लाइमेक्स को कंसीडर किया गया है इकोसिस्टम डेवलपमेंट के द्वारा। In autotrophic succession, species diversity increases with increase in organic matter content and biomass supported by the available energy। तो यहाँ पे ये जो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन हो रहा है, स्पीसीज की डाइवर्सिटी जो है इंक्रीज कर रही है जब इंक्रीज हो रहा है ऑर्गेनिक कंटेंट, और बायोमास भी इंक्रीज होगा जो अवेलेबल होगी एनर्जी उसके हिसाब से। Thus, in a climax community, the available energy and biomass called information content increases। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी है और बायोमास है, ये एक तरीके से हम इसको इंफॉर्मेशन कंटेंट के नाम से जान सकते हैं, और ये इंक्रीज कर रही है। In contrast to it, in heterotropic succession, there is a decrease in available energy due to loss in terms of heat through respiration। तो अगर हम हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो होगी वो डिक्रीज करेगी अवेलेबल एनर्जी, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन जो है वो हमको देखने को मिल जाता है। एंड इट आल्सो इन्वॉल्व्स द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय मींस ऑफ डिकम्पोजिशन। और वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है, जो कि डिकम्पोजिशन में देखने को मिलता है। Thus, the succession reach the climax stage when the amount of energy and nutrient received from the environment by the plant is returned to the environment by decomposition through heterotrophs। तो ये जो सक्सेशन जो होता है तब पहुंचता है क्लाइमेक्स स्टेज तक जब ये डिकम्पोजिशन के द्वारा जो एनर्जी होती है उसको रिसाइकिल करके दोबारा वो क्या करता है, अवेलेबल करवाता है उसको यूज करने के लिए। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन थ्योरी। देन हम रिसेंट मॉडल ऑफ सक्सेशन क्लाइमेट के बारे में बात कर लेंगे। कुछ क्लाइमेक्स के मॉडल है, तो इसके पहले हम जान लेते हैं कि ये जो क्लाइमेक्स की थ्योरीज हैं वो हमने क्यों दिया। तो क्लाइमेक्स की थ्योरी बेसिकली ये दिया कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी पहुंच चुकी है, सक्सेशन के बाद की स्टेज जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, वो किन किन वजहों से वो जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो उसमें बहुत सारी थ्योरीज दिया गया, जैसे मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी और पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी, क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स थ्योरी, बहुत सारे टाइप के क्लाइमेक्स थ्योरी जो है वहां पे दिए गए। मेनली जो तीन था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि हमारा था ये, एक था मोनोक्लाइमेक्स, दूसरा था पॉलीक्लाइमेक्स, और तीसरा था तीसरा हमारा था क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी। तो ये जो भी थ्योरी दी गई है वो इसीलिए दी गई है क्योंकि ये बता रहा है कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो किस तरीके से हम उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कुछ रिसेंट मॉडल्स हैं सक्सेशन के क्लाइमेक्स के, वो भी हम देख लेते हैं। तो कॉर्नेल एंड स्लेयर have proposed three different models to accommodate different possible ways of succession in year 1977। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि कैसे हम सक्सेशन को अलग अलग पाथवे से हम कैसे इसको एकोमोडेट कर सकते हैं या कैसे हम उसको बता सकते हैं। लेट अस स्टडी ऑल द थ्री रिसेंट मॉडल्स इन डिटेल एंड गेट मोर एडवांस नॉलेज अबाउट द सक्सेशन क्लाइमेक्स। तो हम सक्सेशन क्लाइमेक्स के बारे में ही देख रहे हैं, तो हम एक एक करके जो सक्सेशन के स्टेजेस हैं वो देख लेते हैं, जो मॉडल्स थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फैसिलिटेशन मॉडल क्या बोलेगा, इट इज बेस्ड ऑन द क्लीमेंट्स आइडिया ऑफ रिले कम्युनिटीज। तो ये जो फैसिलिटेशन मॉडल है वो क्लीमेंट के जो आइडिया थी उस कम्युनिटी से ये रिलाई कर रही है। in which the serial community is believed to modify the environment। जहां पे जो सीरियल कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से कैसी हो रही है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई हो रही है। Then according to it, each new community gradually prepares suitable ground to facilitate its own replacement by other better suited community। तो यहाँ पे ये हो रही है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो रिप्लेस हो रही है, तो पर्टिकुलर उसी कम्युनिटी से रिप्लेस होगी जो कम्युनिटी पहले वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट थी। यानी कि अगर कोई कम्युनिटी, एक कम्युनिटी क्या हो रही है कि रिप्लेस हो रही है दूसरी कम्युनिटी के द्वारा, तो वो क्या करेगी, पहली कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी। यानी कि उसको क्या फैसिलिटेट करेगी कि वो आकर के उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में सर्वाइव कर जाए। दिस मॉडल इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी प्रॉपर एविडेंस। और ये मॉडल का कोई प्रॉपर एविडेंस हमको देखने को नहीं मिला या किसी ने भी इस मॉडल को सपोर्ट नहीं किया। देन टॉलरेंस मॉडल की बात करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशियल फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन। तो ये जो है पूरी तरीके से बेस है किस पे, इनिशियल फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन के ऊपर ये बेस है। यानी कि जो इनिशियल स्टेज में जो प्लांट्स जो डेवलप हो रहे थे उसके ऊपर ये पूरी तरीके से बेस है। इट सजेस्टेड दैट न्यू इन्वेडर्स ऑफ हायर लाइफ फॉर्म टाइप्स डू नॉट नेसेसरली एलिमिनेट पायनियर्स। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि टॉलरेंट मॉडल में पर्टिकुलर ये बता रहा है कि इसमें जो स्पीसीज पहले से प्रेजेंट है वो क्या हो रही है कि वो एलिमिनेट नहीं हो रही हैं, वो क्या कर रही हैं, अपने आप को
टॉलरेट कर रही हैं उस पर्टिकुलर रीजन में कि वो भी सर्वाइव कर जाएं, और जो दूसरी स्पीसीज आने वाली है उस पर्टिकुलर रीजन में वो भी सर्वाइव कर जाएं। So according to this model, only such climax species can join that can be tolerated by early setters. तो यहाँ पे जो क्लाइमेक्स स्पीसीज हैं वो भी उसको ज्वाइन करेंगी और टॉलरेट करेंगी जो अर्ली स्पीसीज पहले से प्रेजेंट है उसके साथ में। यानी कि दोनों स्पीसीज, जो अर्ली स्पीसीज है यानी कि पायनियर स्पीसीज, और जो दूसरी स्पीसीज आने वाली है उस पर्टिकुलर रीजन में, दोनों क्या करेंगी, अपने आप को टॉलरेट करेंगी कि वो उस पर्टिकुलर रीजन में वो आकर के सर्वाइव कर पाए। Hence, we can say that the tolerance model differs from Clement's Rayleigh succession model in the sense that the succession proceeds higher life forms are tolerated to join the coexist rather than necessarily replacing the earlier component species. तो यहाँ पे पूरा ओवरऑल कंडीशन ये बता रहा है कि इस मॉडल में बात वही हो रही है, ये एक तरीके का सक्सेशन मॉडल है जो कि क्लेमेंट के रिलाई सक्सेशन मॉडल के ऊपर ये सेंस करता है, यानी कि डिपेंड ये करता है जो उन्होंने बताया था। तो इसमें यही बता रहा है कि जो पहले स्पीसीज पायनियर स्पीसीज प्रेजेंट है और जो दूसरी स्पीसीज आ रही है उस पर्टिकुलर रीजन में, वो क्या करेगी, वो टॉलरेट करेगी, ज्वाइन करेगी एक दूसरे को और को एग्जिस्ट करेगी, यानी कि साथ में रहेगी, रादर देन नेसेसरली रिप्लेसिंग द अर्लियर कंपोनेंट स्पीसीज। और वहां पे जो अर्लियर स्पीसीज होंगे उसको रिप्लेस करने के बजाय को एग्जिस्ट करेंगी साथ में। With the passage of time, species that mutually tolerate each other gain control over the habitat to further climax vegetation. तो वही बोल रहा है कि जो स्पीसीज जो म्यूचुअली टॉलरेट कर जाएंगी एक दूसरे के साथ में, और वो क्या करेंगी, बाद में कंट्रोल करेंगी उस हैबिटेट को और क्लाइमेक्स वेजिटेशन तक पहुंच जाएंगी। तो ये हो गया टॉलरेंस मॉडल। तीसरा है हमारा इनहिबिशन मॉडल। तो इनहिबिशन मॉडल में ये हो रहा था कि कोई पर्टिकुलर स्पीसीज जो पहले से प्रेजेंट है, यानी कि पाइनरी स्पीसीज की बात करें कि अगर पाइनरी स्पीसीज प्रेजेंट है तो दूसरी कोई अगर पर्टिकुलर स्पीसीज माइग्रेट करके उस पर्टिकुलर रीजन में आ रही होती है तो वहां पे क्या करता है, वो उसको इनहिबिट करता है, यानी कि उसको आने से रोकता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में आकर के वो ग्रो कर पाए। यानी कि कुछ ऐसा सब्सटेंसेस वो रिलीज करेंगे जिसकी वजह से क्या हो सके, उसका इनहिबिशन हो जाए जो आने वाली स्पीसीज है उस पर्टिकुलर एरिया में। So according to this model, early arrived species may develop counter mechanism in a new habitat to normal replacement process. तो यहाँ पे ये बोल रहा है ये काउंटर मैकेनिज्म्स करेगा, काउंटर मैकेनिज्म डेवलप करेगा न्यू हैबिटेट के लिए, जो कि नॉर्मल रिप्लेसमेंट प्रोसेस ये इसका देखा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, द एलिलोपैथी कैन बी कंसीडर्ड ए कॉमन काउंटर एक्टिंग एडेप्टेशन टू इनहिबिट द एंट्री ऑफ लेट अराइविंग स्पीसीज। तो यहाँ पे एक बात ये हो रही है एलिलोपैथी की। तो एलिलोपैथी जो होता है एक तरीके से काउंटर एक्टिंग एडाप्टेशंस जो है वो बहुत ही कॉमन काउंटर एक्टिंग एडाप्टेशन है, जो कि क्या करता है, इनहिबिट करता है जो बाद में आने वाली स्पीसीज होती है उनके लिए। दिस टाइप ऑफ हाईली एडाप्टेड कम्युनिटी में नॉट बी कॉमनली फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। तो इस तरीके से जो हाईली एडाप्टिव कम्युनिटी होगी वो पूरी तरीके से क्या होगी, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में ये देखने को नहीं मिलेगी, ये कहीं कहीं एरिया में ही देखने को मिलती है। In this case, the Rayleigh succession can gain control only after the death of the allelopathic plant. तो वहां पे जो Rayleigh succession हो रहा है, यानी कि जो पर्टिकुलर स्पीसीज आने वाली है या आ चुकी है उस पर्टिकुलर उसमें रीजन में, वो अपना कंट्रोल गेन तब करेगी जब वो एलोपैथिक प्लांट्स जो होंगी वो क्या क्या हो जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी। यानी कि अब वो कोई भी काउंटर एक्टिंग एडाप्टेशंस शो नहीं करने वाली है जिससे कि जो आने वाली स्पीसीज है वो इनहिबिट हो सके। This model lacks universality and hence it was also criticized. तो इस तरीके से ये भी, इसमें भी कोई भी यूनिवर्सलिटी नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया। Thus, we can say that theories pertaining to climax community and recent models of succession climax help us to develop a better understanding of the climax pattern. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट्स थे वो पूरी तरीके से बेटर अंडरस्टैंड कर रहे थे कि कैसे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कैसी कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो सक्सेशन मॉडल से निकल करके वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक वो पहुंच जाएगी। तो ये जो हमारे पास क्लाइमेक्स का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही बेहतर तरीके से हमको समझा पा रहा है कि कैसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक हम पहुंच सकते हैं। तो वहां पे ये हो रहा है कि वहां पे कई सारे फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे पता चल रहा है कि वेजिटेशन का लॉस हो रहा है, कि वेजिटेशन वहां पे रुक रही है। तो ये जो मॉडल था सक्सेशन का, ये जो है पूरी तरीके से इसको क्या कर रहा है, ये इसको पूरी तरीके से वो कर रहा है कि हाँ भाई ये जो क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट थ्योरीज हैं ये पूरी तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको दे पा रही है कि कैसे कोई पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर स्पीसीज है वो कैसे कैसे पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो जाकर के वो क्लाइमेक्स
स्टेज तक वो पहुंच सकती है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।